मनोरंजन दा चालू करें। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास अनुरोध करता हूँ कि आप पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 31 दिसंबर 1945, पेज 18-19। বেলা প্রায় 11:15। सुबह 11:15 हो रहा है। সিসি ঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে একখানি बेंचे বসে আছেন। सीसी ठाकुर मातृमंदिर के पीछे एक बेंच पर बैठे हुए हैं। হরেন্দা, ক্ষিতিশদা, যামিনীদা আরো অনেক দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেক উপস্থিত আছেন। হরেন্দা, क्षितिजदा, यामिनीदा और बहुत सारे दादा और माँ उनके निकट उपस्थित हैं। क्षितिजदा তার ঢিলেমি রকম তাড়াবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার প্রস্তাব করলেন। क्षितिजदा उनका ढीलेपन भगाने के लिए प्रायश्चित्त करने का प्रस्ताव रखे। তাতে সিসি ঠাকুর বললেন, করা ভালো, তবে সবচেয়ে বড় प्रायश्चित्त আমাদের করা হয় না। सीसी ठाकुर सुनकर कहने लगे कि करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित्त जो है वो हम नहीं करते हैं। সেটা হলো ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে নিয়মিত তপস্যা করা। और वो है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर नियमित रूप में तपस्या करना। তা করতে গেলে আত্মবিশ্লেষণ এসে পড়ে। वो करने पर आत्मविश्लेषण आ पड़ता है। ধরো তোমার একটা সময়ের মধ্যে একজনের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে যেতে না পারায় তার সঙ্গে দেখা হলো না, এবং তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে তোমার অন্য যে জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল ইষ্টকর্মের সুবিধার জন্য, তাও হলো না। मानो तुम्हारा एक सही वक्त पे एक व्यक्ति के पास जाने की बात थी, लेकिन उस ठहराव किया हुआ वक्त पर उसके पास न पहुंचने पर उनके साथ मुलाकात न हो पाया, और उसके निकट से एक चिट्ठी लेकर तुम्हारा किसी और जगह पे जाने की बात थी इष्ट कर्म के सुविधा के लिए, वो भी ना हो पाया। অনেকগুলি কাজই হয়তো পণ্ড হয়ে গেল, बहुत सारे काम नष्ट हो गया। একবারে পণ্ড না হলেও देरी পড়ে গেল, पूरी तरह नष्ट न होने पर भी देरी हो गया। তখন তুমি হয়তো ভাবছো আসতে এই দেরিটা হলো কেন। तब तुम शायद से ये सोच रहे हो कि आने में ये देरी क्यों हुई। তুমি হয়তো দেখতে পেলে চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, চা খেয়ে যেতে দেরি হয়ে গেছে। तुमने शायद से ये देख पाया कि चाय पीने की अभ्यास है, चाय पीने में देरी हो गई। এইটি বুঝে তুমি যদি ওই বদ অভ্যাসের দাসত্ব ত্যাগ করো, অর্থাৎ সময় মতো জুটলো তো খেলাম, অবশ্য তা যদি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, সময় মতো না জুটলো তো না খেলাম, এমনতর ভাবে অভ্যস্ত হও, তাহলে সেইটা হবে প্রায়শ্চিত্ত। ये समझकर तुम अगर उस गलत अभ्यास के दासत्व को त्याग करते हो, अर्थात समय के अनुसार कुछ जुट गया तो खा लिया, लेकिन वो अगर शरीर के लिए क्षतिकर ना हो, और समय अनुसार कुछ नहीं मिला तो नहीं खाया, कुछ ऐसे अभ्यस्त हो जाओ, तो यही सही प्रायश्चित्त होगा। বাস্তবভাবে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক দায়িত্ব নিয়ে চলতে থাকলে তখন ধরা পড়ে কোথায় আমাদের কোন প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে এবং তা কতখানি বাধা দিচ্ছে। वास्तव रूप में इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठामूलक जिम्मेदारी लेकर चलते रहने पर तब ये समझ में आता है कि कहाँ पे हमारा कौन सा प्रवृत्ति छुपा हुआ है और वो किस हद तक हमें बाधा दे रहा है। इष्ट काजे जा बाधार सृष्टि करे ताके कखनो बर्दाश्त करते नहीं। इष्ट के काम में जो भी चीजें बाधा सृष्टि करता है उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। এইভাবে ধরে ধরে চরিত্রের গলতগুলি दूर করতে হয়, और इसी तरह एक एक चीजों को पकड़कर चरित्र के गलतियों को दूर करना चाहिए। माया করে পুষে রাখতে হয় না,
माया के वशीभूत होकर इन्हें पालकर नहीं रखना चाहिए। जामिनीदा, আমাদের কন্টিনিউটি ক্রমাগতি থাকে না। जामिनीदार ठाकुर जी से कहने लगे कि हमारी कंटिन्यूटी यानी कि क्रमागति नहीं रहती है। सीसी ठाकुर, সেও कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तिर ऑब्सेशन अभिभूतिर दरुन। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे वो भी कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियों के ऑब्सेशन यानी कि अभिभूति के वजह से সেই দিকে আকর্ষণ বেশি থাকায় পারি না। उस तरफ हमारा आकर्षण यानी कि झुकाव ज्यादा रहने पर हम नहीं कर पाते हैं, তাই বাধা জন্মায় और इसी वजह से बाधा की उत्पत्ति होती है। ओके इग्नोर उपेक्षा करे जोर करे करा लगे। उसे इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करके जोर जबरदस्ती करना चाहिए। যেটা করা যায় সেই ভাবের অভ্যাসই পাকা হয়। जो किया जा सकता है उसी तरह उस भाव के अभ्यास में पक्का होने हुआ जाता है। হরেন্দা, যে কাজই করতে যাওয়া যাক অর্থবল খুবই প্রয়োজন। हरेंद्र ठाकुर जी से कहने लगे कोई भी काम क्यों ना करने जाए अर्थ बल यानी कि पैसे का बल बहुत प्रयोजनीय है। सीसी ठाकुर, चरित्रे सेवा संबर्धना থাকলে अर्थ अपनी আসে। सीसी ठाकुर जी कह रहे हैं कि चरित्र में सेवा संबर्धना रहने पर अर्थ यानी कि पैसे अपने आप आता है। আর তা না থেকে অর্থ থাকলে সে অর্থ টেকে না এবং কাজেরও যে খুব একটা ফায়দা হয় তাও না। और वो न रहने पर अर्थ यानी कि पैसा रहे वो पैसा टिकता नहीं है और काम में भी कुछ एक ज्यादा फायदा होता है ऐसा नहीं है। এরপর সিসি ঠাকুরের স্নানের সময় হওয়ায় সবাই বিদায় নিলেন। इसके बाद सीसी ठाकुर जी के स्नान का समय होने के वजह से सभी विदा लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। आप नित्य दिन की भांति ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग का पाठ करते हैं बांग्ला और उसका हिंदी अनुवाद भी करते हैं दादा। बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रांसलेशन आपका कंटिन्यूटी रहता है, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज का जो प्रसंग है उसका मैं कुछ मुख्य अंश हिंदी में बोलता हूँ। यहाँ पर क्षितिज दास पूछ रहे हैं कि अपनी ढीलापन प्रवृत्ति दूर करने के लिए प्रायश्चित करने का प्रस्ताव रखा। इस पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि करना अच्छा है लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित हम लोग करते ही नहीं है। वह क्या है? वह है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर निमित्त तपस्या करना। और श्री कृष्ण ठाकुर एक इम्पोर्टेंट फिर बात बोल रहे हैं, वास्तव में इस स्वार्थ प्रतिष्ठा मूलक जिम्मेदारी लेकर चलते रहने पर तब पकड़ में आता है कि कहाँ हमारी कौन सी प्रवृत्ति छिपी हुई है और वह कितनी बाधा पहुंचा रही है। इष्ट कार्य में जो बाधा उत्पन्न करे उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, यामिदा पूछ रहे कि हमारी कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं यह भी कम्प्लेक्स के ऑब्सेशन के कारण होता है। उस ओर आकर्षण अधिक होने से हम कर नहीं पाते, इसलिए बाधा उत्पन्न होती है। फिर हरेंद्र क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी काम करने जाओ अर्थ बल की बहुत आवश्यकता होती है। ठाकुर जी बोल रहे हैं यदि चरित्र में सेवा संवर्धना हो तो अर्थ अपने आप आता है, और यदि वह न हो और केवल अर्थ हो तो वह अर्थ टिकता नहीं और काम का भी बहुत अधिक लाभ नहीं होता। तो आज का यही प्रसंग है। तो आज के फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय रामपद जाना दा, जो मुंबई से हैं। दादा आप 7 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु सभी को। और आज के आलोचना फोरम में उपस्थित सभी गुरु दादा माँ भाई बहनों सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा सूरज दा को, जो डेली बेसिस इतना सुंदर से मतलब आलोचना प्रसंग का बातें बंगाली टू हिंदी कन्वर्ट करके हम लोग को सुनाते हैं। इतना मतलब अच्छा लगता है उनका जो कन्वर्जेशन, मतलब उनका कोई तोड़ ही नहीं है। एंड बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि शशि दा, विजय दा, सोमनाथ दा, मनोरंजन दा, तेलंग दा, मतलब आप सभी को लोंकर दा, मतलब आप लोगों ने जो वो ये मतलब आलोचना प्रसंग जो शुरुआत किए है, मतलब इतना उपकार मिलता है। और मतलब दिन का शुरुआत जो मतलब शशि ठाकुर को लेके इतना अच्छा से होता है डेली बेसिस, मतलब जितना कहूँ मतलब धन्यवाद कह के तो मैं मतलब खत्म नहीं कर सकता हूँ। बट
सच में मतलब ये एक बहुत अच्छा चीजें है जो हम लोग बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, और श्री ठाकुर का श्रीमुख निश्चित मतलब जो बातें हैं डेली बेसिस सुनने को या आलोचना करने को मिलता है। और मतलब और आज का जो मतलब जो टॉपिक है, मैं जितना समझ पाया, मैं तो एक्चुअली सुनने के लिए आलोचना फोरम मतलब ज्वाइन किया था बट मुझे मतलब बीच बीच में विजय दास से सीधा बोलने बोलते, तो मुझे जितना जानकारी है मैं बोलने के लिए थोड़ा कोशिश करूंगा। तो मतलब श्री ठाकुर जो आज का जो विषय है, मतलब सच्चा प्रायश्चित, अनुशासन और आज के समय में मतलब श्री ठाकुर का जो शिक्षा, मतलब इसको लेके कैसे चल सकते हैं उसके बारे में है। और मतलब ये बोल रहे कि श्री ठाकुर जो बोल रहे हमारे दैनंदिन जीवन मतलब क्या बोलूं मतलब सबसे बड़ा प्रायश्चित वह नहीं जो हम बाहरी रूप में मतलब करते हैं, बल्कि वह है इष्ट में इष्ट को सार्थ में स्वयं को स्थापित करके नियमित तपस्या करना। मतलब सच्चा प्रायश्चित क्या होता है, मतलब आज के समय में जब हम प्रायश्चित शब्द सुनते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ पूजा कर लिया, कुछ व्रत रख लिया, थोड़े दिन के लिए उपवास रख लिया, कुछ विशेष अनुष्ठान का विचार आता है। बट श्री ठाकुर जी यहाँ पे वो नहीं बता रहे। श्री ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि अपने गलतियों को पहचान कर उसे मतलब सुधरने का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मतलब अपना जो गलती है उसको सुधर के हम कैसे मतलब दैनंदिन जीवन में ठीक हो सकते हैं। जैसा मतलब मान लो, जैसा मैं मेरे खुद का बता रहा हूँ, जब मतलब ये आलोचना प्रसंग ज्वाइन करने से पहले मतलब प्रेयर कभी करता था, कभी टाइम पे नहीं करता था, ये सब चीजें। लेकिन ये ठीक कैसे करूंगा, मतलब जैसा मैं आलोचना प्रसंग के साथ जुड़ा और उसके बाद मुझे यहाँ से प्रेरणा मिला कि नहीं, ये सब चीजें मैं तो कर तो रहा हूँ। मतलब आत्मविश्लेषण मेरा नहीं हो रहा था इससे पहले, जो यहाँ पे भी श्री ठाकुर कह रहे हैं। तो इससे पहले मेरा आत्मविश्लेषण नहीं होता था। जब ये आप लोगों के जरिए सुना तब मेरा मन में आत्मविश्लेषण आया, तब मैं उसको सुधारा। मतलब कि हाँ, नहीं, मुझे डेली बेसिस प्रेयर टाइम पे करना चाहिए, इष्टविधि टाइम पे होना चाहिए। ये चीज और ये जो आदत है क्या गुलामी, मतलब कि हाँ मैं तो ऑफिस से आता था, फिर मतलब मोबाइल लेके बैठ जाता था, टाइम पास कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, रील्स ट्रोल कर रहा हूँ। ये जो आदतों का जो गुलामी है, ये बोल रहे श्री ठाकुर यहाँ पे छोड़ना। नहीं छोड़ेंगे तो जैसे श्री ठाकुर को बोल रहे हैं, हम हमारा अगर मैं अगर एक गुरुवाई हूँ, मेरा मेरा काम क्या रहेगा, मेरा इष्ट को प्रतिष्ठा करना, वो मेरा प्राइम काम रहेगा। अगर वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं गुरु को पकड़ के ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ। फिर मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा, अगर जैसा हम लोग सुबह उठ के, अगर हाँ किसी के घर पे मुझे 6 बजे प्रेयर के लिए जाना है सुबह, अगर मैं रात को बैठ के वही मोबाइल ट्रोल करते रहता हूँ, तो बट बस नेक्स्ट डे मुझे लेट हो गई, तो मैं लेट गया। लेकिन लेट जाके आके मैं सोचूंगा, अरे मैं प्रेयर कल टाइम पे नहीं कर पाया, तो मैं सोचूंगा नहीं, एक दिन के लिए मैं हविष्य रख लेता हूँ, व्रत रख लेता हूँ कि कल मैं टाइम पे नहीं कर पाया। ठाकुर जी बोल रहे ये सोल्यूशन नहीं है, ये प्रायश्चित, ये ऐसा प्रायश्चित नहीं है। आपको जब भी इष्टविधि, मैं नेक्स्ट डे जब भी इष्टविधि करूंगा, तभी मुझे ये सोचना है कि कल मेरे से वो प्रेयर क्यों छूट गया, ताकि मुझे ये सोचना है, अब उस दिन उसी टाइम मुझे संकल्प लेना है, ताकि मैं और कभी मिस ना करूं ठाकुर जी का प्रेयर, और उसको लेके कंटिन्यू कर सकूं। ये ठाकुर जी चाहते हैं। प्रायश्चित तो इस तरह से होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम मेरे आदत को छोड़ दो, हाँ ठीक है, आदत रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आदत को हम पूरी तरह से छोड़ सकते। जैसा चाय का बात की श्री ठाकुर ने यहाँ पे, चाय का आदत सबको है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे चाय नहीं मिलेगा तो मैं काम के लिए नहीं जा सकता। कुछ मुझे मंदिर का अगर कामों के लिए जाना है, मेरा अगर आदत है सुबह चाय पीना, ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके, मैं चले जाऊँ। हाँ, यहाँ पे श्री ठाकुर हमारे लिए भी ध्यान रख के भी कहे, अगर आपके मतलब जैसे खाने का बाद आया कि अगर मतलब खाने की वजह से कोई इष्ट कार्य करने के लिए लेट हो रहा है, तो आप वहां पे स्किप कर सकते हो। हाँ, अगर आपका हेल्थ ठीक है तो, नहीं है तो मतलब अगर नहीं, आपको हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहे, देन आप मतलब खाना आपका टाइम पे खाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मंदिर में कुछ काम चल रहा है, कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, मैं अगर खाना खाने जाऊंगा तो उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, या मैं नहीं रहूंगा तो काम अटक जाएगा, तो उस वहां पे मुझे रोकना चाहिए, या बाद में मुझे मतलब खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे श्री ठाकुर उस तरह से कह रहे हैं। और एक जो लास्ट में एक और एक मैं जो समझा यहाँ पे, जो श्री ठाकुर कह रहे हैं, जो अर्थबल और अर्थबल और चरित्र बल के बारे में जो श्री ठाकुर कह रहे हैं कि पैसा तभी आएगा जब मैं सेवा मूलक भाव से, मतलब यदि पवित्र में सेवा वर्धना हो,
तो अपने आप मतलब अपने आप अर्थ आता है। सेवावर्धना माने क्या? दूसरे के सेवा द्वारा उनका मतलब प्रवर्धन करना, उन्हें बढ़ाना। जब आपका चरित्र ऐसा होगा कि लोग अपने आप मतलब आप मेरे ऊपर भरोसा करेगा और मतलब मेरे से संपर्क मतलब आपके संपर्क में उनका जीवन बेहतर होगा, तो लक्ष्मी अपने आप ही आएगा। मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं देखा, ये मंदिर के काम के लिए मैंने देखा, मतलब एक एग्जांपल के लिए देखा कि कुछ लोग मतलब एक दो ग्रुप में देखा मैंने। कुछ लोग घर घर जाके श्री ठाकुर के मंदिर के कामों के लिए मतलब जो अर्घ रहता है वो कलेक्ट करते हैं, उनको घर घर जाके उनको ठाकुर जी के बारे में बताते हैं, अर्घ लेके आते हैं। तो और एक ग्रुप रहता है जो खाली जो हमारा ब्रोशर रहते हैं, वाउचर मतलब वाउचर रहते हैं, वो लेके घूमते हैं, वो पैसे कलेक्ट करते हैं। बट मैंने ये देखा उत्सव के टाइम कि जो लोग मतलब वो घर घर जाके वो पैम्पलेट दे के जो पैसा लेके आते हैं, एंड ऑफ द रिजल्ट मैंने ये देखा जो महीने में मासांतिक होता है, वो जाने की वजह से ना वो परिवार दो चार पब्लिक और जुड़ते हैं। मतलब हम लोग घर घर जाके अगर ये देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सेवा भी देना होता है, अर्घ भी कलेक्ट होता है, और हम लोग आदमी को जोड़ परिवार को जोड़ भी पाते हैं। बट और एक ग्रुप जो है जो खाली मतलब वो पर्ची जय लेके गुरु जाते हैं दादा। और ठाकुर जी का हाँ दादा, मैं 1 मिनट में कंक्लूड करता हूँ विजय दा। और एक ग्रुप जो है वो खाली जाते हैं, अर्घ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या, सेवा कुछ नहीं दिया, पैसा तो लेके आ गए दोनों ग्रुप, लेकिन एक ग्रुप जो सेवा दिया और पैसा भी लेके आया, वो परिवार को भी जोड़ पाया। और एक ग्रुप खाली पैसा लेके आया लेकिन परिवार को तुझे ठाकुर के उसमें जोड़ नहीं पाया। मैं इतना ही समझ पाया दादा, मैं इतना बोल के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। और कुछ भूल त्रुटि हुआ तो माफ कीजिए, और सभी का मंगल कामना व्यक्त करके मेरे बातों को विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर दादा, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। हम लोग बोलते हैं कि रोज हमें इतना बजे करना है, इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है, लेकिन जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं आ पाता है दादा। तो उसी का नाम है प्रायश्चित। अभी जो आगे जो है हमारे सेकंड आलोचक श्रद्धेय मनोरंजन पात्रदा गुजरात से हैं दादा। दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 6:54 तक। सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर विषय। दोपहर में जैसे खितीश जाके पूछ रहे, अपने ढीलापन को दूर करने के लिए प्रायश्चित करने का उपाय प्रयास रख प्रस्ताव रखा। इस पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, करना अच्छा है लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित हम लोग करते ही नहीं है। ठाकुर जी बोलते कि सबसे बड़ा प्रायश्चित हम लोग करते नहीं है। सबसे वो जो पूछ रहे आलस्य, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आलस्य मतलब एक हम लोग कुछ जाना था कहीं और कुछ बहुत सारा लेजीनेस है, एक करना यही चीज है और कुछ कर रहे हैं, बाद में गिल्टी फीलिंग होता है। तो ये हम लोग बार बार सोचते हैं ना, अरे हे मतलब हो जाने के बाद ये हर दिन का जीवन का लाइफ है हमारा। हर समय में कभी ना कभी ऐसा चीज आ सकता है। ऑफिस को टाइम पे पहुंचना था, मीटिंग को टाइम में अटेंड करना था, कुछ काम दिया गया था वो काम को ठीक से नहीं कर पाया। अब देखिए कितना छोटे छोटे चीज में हम लोग एक्सक्यूज करते हैं। एक्सक्यूज करने के बाद फिर बाद में गिल्टी फीलिंग होता है, अरे हे मैं अगर ये कर लेता एग्जाम के टाइम पे, जैसे बच्चा रिजल्ट आने के बाद अरे मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरे को ये मार्क आ जाता। तो ये सारा आलस्य है। ऐसा नहीं कि आलस्य ओनली मैं सुबह उठ के, वो भी एक है जैसे सुबह उठ के मैं प्रेयर टाइम पे नहीं कर पा रहा था, कि बहुत सारा चीज ठाकुर जी के इष्टपति टाइम पे लोग 30 दिन में नहीं जा रहे। छोटे छोटे चीज के जो आलस्य का जो इम्पैक्ट है, बहुत छोटे छोटे चीज का एक बड़ा फिर प्रॉब्लम में खड़ा कर देता है हम लोग। बाद में हम सोचते हैं कि अरे हम ये अगर करते तो ऐसा सही हो जाता, दूसरे को देख के कि कहीं पे ये देख के। बट वो ठाकुर जी बोले कि तुम किसको प्रायश्चित करोगे, क्या चीज को प्रायश्चित करोगे? पहले तो आलस्य क्या है पहले समझो। हमारा जीवन में हम समझ नहीं पाते आलस्य क्या है। आलस्य क्या है, हम लोग का जो चलन है। तो चलन में देखिए 2 कैटेगरी है। मैं जैसे बहुत बार बोला हूँ, अभी सुबह सुबह मैं आके आराम से एसी में सो सकता था और यहाँ पे आलोचना प्रसंग कर रहा हूँ। तो मेरा हर मिनट का टाइम को मैं कहाँ से यूटिलाइज कर रहा हूँ? जो यूटिलाइज कर रहा हूँ, जो ठाकुर जी का जो है उनको आगे लेके चलने के लिए यूटिलाइज कर रहा हूँ ना, उसके अलावा और कुछ कर रहा हूँ। उनका कर्म में मैं अगर जो सोच रहा हूँ, तो ठाकुर जी जो पॉइंट बोले है कि नो वो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण होना। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण ऐसा नहीं कि ओनली आलोचना प्रसंग करना, जजन जजन करना, डीपी वर्क करना। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हम लोग यही शायद हम लोग, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं जब आया आलोचना प्रसंग से, मेरा जो पहला थॉट था
मेरा पहला जो थॉट था कि नहीं, हम लोग भी एक जैसे इस्कॉन एक धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, सत्संग एक हमारा एक धर्म है। पर हम लोग शायद इतना ही समझ चुके होंगे कि सत्संग हमारा एक धर्म नहीं है, हमारा जीवन शैली को सुधारने के लिए सारा चीज जो ठाकुर जी है ना, जीवन बढ़ने का जो नियम है, जो रूल है, जो लॉ है, वही ठाकुर जी दिए कि वही हमारा सत्संग है। तो मेरा जीवन बढ़ने के लिए ओनली आधा घंटा के लिए सुबह उतना तो प्राप्त नहीं होगा, 24 घंटा में मैं 24 घंटा तो उनको प्रतिष्ठा करने के लिए क्या कर रहा हूँ, और उनको प्रतिष्ठा करने के लिए कर रहा हूँ, और उसके सिवा जो नहीं कर रहा हूँ वही आलस्य। मतलब मैं सुबह उठा, मेरा टाइम पे ऑफिस पहुंचा, ये उनका भी प्रतिष्ठा हो रहा है। कल मैं अगर लेट में पहुंचता हूँ तो वो क्यों क्यों वैल्यू देंगे? मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरा कुछ थॉट्स है, मैं एक आइडल के लेके चल रहा हूँ, बट मेरा कर्म में वो दिख नहीं रहा है। मैं लेजी हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऑफिस में आराम से टाइमली नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मेरा जो कर्म है सही में निभा नहीं पाता हूँ, घर में झगड़ा होता है, परिवार को कुछ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये सब में कहीं पे भी गैप होता है। मैं सुबह जितना भी अच्छा बोलूं, बट ये अगर मैं दूसरा लाइफ में देखूं तो मेरा परिवार लाइफ भी अच्छा नहीं है, मेरा ऑफिस लाइफ भी अच्छा नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग। मैं ओनली बोलता हूँ, मैं कंटिन्यूटी में वो चीज में मैं लेके नहीं पा रहा हूँ। ठाकुर जी यही बोले कि जो आलस्य है, पहले खुद को तैयार करो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए। आलस्य या ढीलापन को दूर करने का सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि व्यक्ति इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा आदर्श के नो हितों की स्थापना के प्रति समर्पित होकर नियमित रूप से तपस्या साधना करे। पहले ये समझिए, ये लाइन समझ पाए तो फिर हम आलस्य में जाएंगे। ये मेरा अंदर भर भर के था एक खराब चीज, हर चीज था। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत मैं जब समझता हूँ, चीजें समझता हूँ। अभी क्या होता है ना, आप देखोगे जितना आलोचना हम किए हैं, कभी कभी एक तो ऐसा दिन ही हुआ होगा, आप वो स्टेज में गए होगे जैसे ना परमानंद स्टेज, तो आराम से वो जिसमें इतना इतना शांति वाला, आपको कुछ नहीं है, ना डर है ना नेगेटिविटी है, कुछ नहीं है। तो वो स्टेज में काम भी बढ़िया सा होता है। ठाकुर जी बोले पहले आत्मविश्लेषण करो। जब आत्मविश्लेषण करोगे, जब आप इष्ट कार्य को पूरी तरह संलग्न होते हो, और आत्मविश्लेषण सेल्फ एनालिसिस अपने आप जागरूक होता है, तो अब सोचो वो स्टेज को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। जो टाइमली नियम दिया गया है, पहले छोटा सा टाइमली नियम तो हमको पूरा करेगा। सुबह उठ के जैसे प्रेयर करना, प्रेयर से आधा घंटा पहले हम लोग को इष्टोक्ति देना, मेडिटेशन करना। ये जितना आप डीप ले जाओगे, धीरे 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 आत्मविश्लेषण आएगा। अब सोच पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिन भर में आत्मविश्लेषण आएगा। ऑफिस में देखोगे पूरा, आज फ्राइडे है, फ्राइडे तक आराम से मतलब काम करते जबरदस्त, क्या लोग है, इतना डेडिकेटेडली वर्क है। सैटरडे का उनका लाइफ हिस्ट्री सारा चेंज हो जाता है, शाम को जाके क्लब में, बार में। तो वो आदमी जो सोचता है, जो करता है, बहुत गैप है। जो करता है वो दिखावा है, कोई प्रेशर दिया है इसलिए करता है, वो खुद नहीं है। अगर वो स्टेज से आप निकाल दोगे वो आदमी को, मतलब उसका रिटायरमेंट हो गया कि छुट्टी में होगा, उनका सोचने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ बिगड़ जाएगा। बट सत्संग का देखो, सत्संग का आज जो है, अगर वो एक स्टेज में पहुंच गया, अच्छा स्टेज में, वो रिटायरमेंट के बाद वही है, वो जंगल में छोड़ दो वही है। आज अगर सुबह उठ के प्रेयर करके सब कुछ कर रहे हैं, आप अफ्रीका के जंगल में छोड़ दो, कहीं पे पानी नहीं मिला, फल फूल खा के वो भी कर लेगा उसी टाइम पे, तो चेंज नहीं होता है। तो वही एक गैप, जब सत्संग के आने के बाद, ठाकुर जी का पढ़ के बाद, मेरा जीवन में जो होता है, मेरा जीवन में टेम्पररी नहीं है। मैं किसी दिखावा के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को खुशी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को सुधार रहा हूँ। खुद को सुधारने के लिए खुद को आत्मविश्लेषण कर रहा हूँ, मेरा अंदर क्या क्या गलती है, मैं ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए सब कर रहा हूँ कि नहीं, कहाँ पे छोड़ रहा हूँ चीजें। अब देखिए हर मोमेंट में आप सोचोगे, खाने का स्टाइल में, बात करने का स्टाइल में, टाइम में उठने में, किसी के साथ अगर झगड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारा जैसे मैं बहुत बार भी ये भी बोला हूँ कि दिमाग में 3 ये रहता है। एक जो हिपोकैम्पस रहता है, अमिगडाला, वो हर चीज आपको डराता है। तो हर चीज डराता है, उसका टाइम है 12 सेकंड। अब देखो कि साइंटिफिकल स्टडी है, तो 12 सेकंड के लिए आपको उत्तेजित कर देगा। मतलब कोई अगर गाली दिया, आप अगर 10-12 सेकंड को पॉज मार दोगे, देखोगे वो गाली आप नहीं दोगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे। अब सोचोगे यार क्या गलती हुआ मेरे से, शायद मेरा गलती था ना उसका गलती था। कहीं आलस्य आ रहा है, ऐसा ही अगर मैं कहीं पे खिंचाव हो रहा है, मैं बैठा हूँ, मेरे को सत्संग जाना है, नहीं मूवी जाना है, मुझे खिंचाव करना है मूवी, क्योंकि वो तो डोपामिन रिलीज करेगा, खुशी, जो खुशी का हार्मोन रिलीज होता है, वो माइंड बोलता है कि नहीं यहाँ पे खुशी है, छोड़ना सत्संग। बट आपको 10-12 सेकंड के लिए सोचना है, थोड़ा नाम कर देना है, क्या कर रहा हूं मैं, क्या सही है। तो ये आत्मविश्लेषण आएगा कब? अब जितना जुड़े रहोगे। हम क्या करते हैं ना, जुड़े नहीं रहते हम। हमारा जो ड्यूटी है, सुबह 3 ड्यूटी हमको दिया गया है ना, जतन जतन इष्टोपति यहाँ पे आलोचना कर दिए, फिर 24 घंटा में सपोज 1 घंटा किए, 23 घंटा सोना, मोबाइल ट्रॉल करना, ये करना, तो कहाँ से आएगा?
आप समझ ही नहीं पाओगे आप क्या कर रहे हैं। फिर बाद में एक सा स्टेज आता है, हर का सबका जीवन में आता है, तब गिल्टी फीलिंग होता है, तभी खराब लगता है। अरे मैं तो ठाकुर जी को पकड़ा था, और ठाकुर जी को पकड़ा था, पर ठाकुर जी जो बोले थे मैं किया नहीं। मैं तो एक धर्म के जैसे देख लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इस्कॉन एक है, हिंदू है, ये है, हम लोग भी ऐसे ही देख के चल गए। हम तो दीक्षा ले रहे, इष्टभूति तो कर रहे, बट मेरा कुछ जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। जीवन में इसीलिए नहीं हो रहा है, मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ, उनको लेके चल नहीं पा रहा हूँ। मैं अपना मनमानी चल रहा हूँ, बट ब्लेम उनको कर रहा हूँ। ठाकुर जी इसलिए बोले, जब आप इष्ट कार्य को पूरी तरह संलग्न हो गए, तो आप आत्मविश्वास में अपने आप जागरूक हो जाएगा। धीरे 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 आप हर चीज को देखोगे। मेरा जीवन में हुआ है, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले बहुत ही डर लगता था मुझे, बहुत छोटे छोटे चीज में डरता था, किसी को रोगी को देखता है। फिर जैसे ठाकुर जी को सत्यनारायण आया, मेरा जीवन में, मेरा मन में एक वैम्पायर है, सत्यनारायण का पहला। वो वैम्पायर को पहले समझो, उसको निकालो, फिर ठाकुर जी को देखो। मैं आपका बेटा हूँ, आपका संतान हूँ, क्यों डरू, क्यों मुझे नेगेटिविटी खींच लगा। तो धीरे धीरे मेरा जीवन में काफी इंप्रूवमेंट हो गया। उसका साइंस बोलता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसा है, जो खराब पाथ है हमारा दिमाग में, एक पाथ बन जाता है। जैसे खादान मतलब खेत पड़ा है, आप देखोगे ना, किसी एक जगह पे अगर बहुत बार चलोगे, एक रास्ता बन जाता है ना। ऐसा ही दिमाग में बहुत बार खराब चीज को सोच सोच के कर करके वो एक रास्ता बना देता है। तो उसको तोड़ने का ठाकुर जी उपाय दिए है। उसको तोड़ने का जो साइंस आज मानना है कि उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठाकुर जी बहुत सरल भाषा से हमको बोलने के लिए, करने के लिए बोले, और वो हो जाता है चेंज। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं क्यों किसको लूं, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ जो नेगेटिविटी में जी रहा था, आज मैं बहुत पॉजिटिव में जी रहा हूँ। कभी कभी लगता है क्या ठाकुर जी मतलब इतना सुंदर बात से समझा दिए। तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बुरी आदत को दास्ता का त्याग, ओवरकमिंग ऑफ सावरी, राइट। तो ठाकुर जी उदाहरण देके जैसे चाय का उदाहरण दिए थे। हम लोग क्या ना, गिल्टी फीलिंग हुआ, किसी से मिलना था, किसी को बहुत बड़ा काम था, जरूरी काम था, छूट गया। तो काम छूट गया, बट उससे पहले एनालिसिस कर कर क्या है, वो आदमी को चाय पसंद है, तो बिना चाय का वो जा नहीं सकता। ऐसे ही हमारा जीवन में बहुत सारा चीज हमको विश्लेषण करके धीरे धीरे जहां पे भी गैप आता है, आप देखिए अभी समझ पाते। जितना हम जजन जजन इष्टबुद्धि और नियम से नाम ध्यान को जितना चालू रखेंगे, नाम ध्यान ऐसा चीज है, आप नहीं कि आप ऐसा मत सोचे कि मैं आधा घंटा मेडिटेशन के टाइम पे नाम ध्यान करता हूँ, उतना ही काफी है। बट मैं खुद लेके चला हूँ, ऑफिस में भी मैं नाम ध्यान करके काम कर सकता हूँ, वो काम का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा स्टेज में ठाकुर जी नाम दिए, वो नाम इतना पावरफुल नाम है, अजबा नाम जैसे बोलते हैं। गाड़ी ड्राइविंग के टाइम में मन में नाम चलता है। अब करके देखिए, वो नाम का जो रिजल्ट है, आपको एक इतना हाई पावरफुल करके रखेगा, आपको कभी आप सोच नहीं सकते। मैं विश्लेषण भी नहीं कर पाऊंगा ये स्टेज क्या है। तो अगर इसी स्टेज में धीरे 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 आप जाने का ट्राई करोगे, जितना भी नेगेटिविटी है, आलस्य है, सब प्रोक्रेस्टिनेशन है, सब कुछ दूर हो जाएगा। शायद मेरा टाइम हो गया, मेरा बोध के हिसाब से मैं प्रकाश किया जाता है। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर दादा आपकी आलोचना। इस स्वार्थ प्रतिष्ठा को लेकर के हम जो भी काम करेंगे, वो उसमें कुछ लेजीनेस नहीं है। हम लोग इस स्वार्थ प्रतिष्ठा को ही अच्छी तरह समझना है। हम लोग जनरली स्वार्थ प्रतिष्ठा मतलब समझते हैं कि जो जो हम इष्ट के लिए पूजा, स्मृति, मंदिर, सत्संग। नहीं, हमारा कुछ दिन पहले ही कुछ महीने पहले ही हुआ था ये चर्चा कि हम जो भी काम करते हैं उसमें प्रतिष्ठा हो रहा है। जैसे मैं प्रोफेसर हूँ और मैं कॉलेज टाइम पे नहीं जाता हूँ, लेक्चर लेने का टाइम है, लेक्चर लेने के इंस्ट्रक्शन था कि 2 मिनट पहले जाके खड़ा रहना है क्लास के बाहर। जैसे पहला टीचर निकलेगा दूसरा टीचर इन करेगा, तो वो मेंटेन करता हूँ जो ऑफिस का वर्क है। तो उसमें इस प्रतिष्ठा होने वाला है, तभी लोग समझेंगे नहीं विजयदा जो है प्रिंसिपल समझेगा नहीं, ये आदमी जो है टाइम पर जो है लेक्चर लेता है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करता है। तो हमारा तो वो हम जानते हैं, मैं ठाकुर जी से दीक्षित हूँ, तो हमारा प्रतिष्ठा हो रही है कि नहीं नहीं, ये आदमी क्यों कैसा काम कर रहा है, क्योंकि ठाकुर जी का दीक्षा लिया है। तो यही बात है कि हर काम में जो है ना, हमें देखना है कि हम ठाकुर जी के अनुसार चल रहे कि नहीं, वही ईश्वर प्रतिष्ठा कहलाता है। इसके बाद जो है आज के थर्ड आलोचक हैं श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह दा, जो मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं। दादा दादा आप जो 15 मिनट के आलोचना करें, आपका टाइम होता है 7:10 तक। जय गुरु दादा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। क्षितीश दा ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि
मैं अपनी ढीलापन प्रवृत्ति को दूर करने के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठाकुर जी बोले करना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित हम लोग करते ही नहीं। वह है इस स्वार्थ प्रतिष्ठापन होकर नियमित तपस्या करना। ऐसा करने पर आत्मविश्लेषण अपने आप सामने आ जाता है। तो प्रायश्चित कहें करना अच्छा है, जो हम कहीं गलती हो गई तो दादा आपका आवाज नहीं आ रहा है। कहीं हमसे चूक हो गई तो उसको सुधारने के लिए हम चाहते हैं कि प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का अनेक विधान है ठाकुर जी का दिया हुआ। तो हम कहीं हविष्यान कर लेते हैं, कभी प्राजापत्य करना होता है, कभी शिशु प्रजापत्य करना होता है। तो कहते हैं वह करना अच्छा है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रायश्चित है वो हम लोग नहीं करते हैं। वह है इस स्वार्थ प्रतिष्ठापन होकर नियमित तपस्या करना। ठाकुर जी तपस्या के बारे में बोले हैं कि उसाय निशाय मंत्र साधना, चलाए फिराए जप, यथा समय इस निर्देश मूर्त कराए तब। यह हम करते हैं तो हमारी तपस्या मूर्त रूप लेती है, पूरी होती है। तो तपस्या करने के लिए हमको इस वाक्य पर ध्यान दे करके हमको वैसा बनना करना हो जाए कि हम लोग तपस्या हमारी पूरी हो। और वह जब पूरी होगी तो स्वाभाविक है, कहते हैं कि ऑटोमेटिक आत्मविश्लेषण शुरू हो जाएगा हमारे भीतर। हम पकड़ने लगेंगे हमसे कहाँ चूक हो रही है। जब तक ये हम नहीं करेंगे तो इस स्वार्थ भी नहीं समझ सकेंगे, इस प्रतिष्ठा भी नहीं समझ पाएंगे। वह जब इसको करेंगे तब हम एहसास होगा कि हम इसके स्वार्थ में चल रहे हैं कि नहीं, उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि नहीं। और वह जब ऐसा भाव आएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग के भीतर पकड़ में आ जाएगा हम प्रवृत्ति के चलते हम कहाँ कहाँ चूक कर रहे हैं। जिसमें ठाकुर एक उदाहरण दिए, जब हमको कहीं जाना है, इस कर्म के लिए जाना है, वहां गए, देर से पहुंचे, उनसे भेंट नहीं हुई, उनसे पत्र लेकर कहीं और जाना था इस कर्म के लिए। तो बाद में लगा जाए क्यों हम नहीं पहुंच पाए समय पर। तब लगा मेरी चाय की आदत है, वो चाय पीने के चक्कर में हमको देर हो गई, उसके चलते इस काम से हम वंचित हो गए, नहीं समय पर पहुंच सके। ठाकुर इतना काम हमारा में व्यवधान आ गया, नहीं कर पाए, बहुत काम छिन्न भिन्न हो गया। तब हम कोशिश करें कि इस जो हमको जो बाधा दिया, जो हमने प्रवृत्ति है उसको उससे दूर हटे, उसको अपने से अलग करें, और तब हम उसकी ओर प्रवृत्त होंगे। जैसे एक ठाकुर जी अपने जीवन में उदाहरण करके दिखाए थे कि उनको रसगुल्ला खाने की आदत थी, और रसगुल्ला उधार भी खाने लगे। एक दिन जो दुकानदार था उनको घेरा, कहा बाबू हमको पैसा दो, नहीं तो आगे मिठाई नहीं बस जाने नहीं देंगे। इनको उस दिन बहुत कष्ट हुआ, लगा कि हमारा जो अभ्यास है प्रवृत्ति रसगुल्ला खाने का, इसके चलते यह प्रतिष्ठा हुई है, हमको ऐसा किया है, तो निर्णय की आज से हम नहीं खाएंगे। और उसके लिए अनेक प्रकार की समस्या आई उनके जीवन में, सब करके दिखाया जाए कैसे कैसे उस प्रवृत्ति से को पार किए। तो वो सब जानते ही थे, ऐसा क्यों किए। वो हम लोगों को दिखाने का प्रवृत्ति का झोंक कैसा होता है, जब हमको जो इतना परेशान कर सकता है तो तुम लोगों को कितना परेशान करेगा। तो हम लोग भी यदि ठाकुर के नीति विधि को जो भी बताए प्रतिष्ठा उसको परिपालन करेंगे, इस निर्देश पालन करेंगे, तब लगेगा इसका जो वही इसकी प्रतिष्ठा है, उसको परिपालन करते हैं तब ना इसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनकी स्वार्थ परिपूरित कर रहे हैं। उसमें हम नहीं लग पाते हैं अपने जिस वीकनेस के चलते, गलती के चलते, तो हम वैसा नहीं बन पाते हैं। फिर आगे कहते हैं तो इस कार्य में जो बाधा उत्पन्न करे उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चाहे व्यक्ति हो, हमारा स्वभाव हो, हमारी वीकनेस हो, उसको प्रश्रय नहीं देना है, उससे अलग रहना है। इस प्रकार पकड़ पकड़ के हमारी जो भीतर त्रुटियां हैं जो प्रवृत्ति के चलते, उसको धीरे धीरे अपने से अलग करना है। जब ऐसा कर पाएंगे तभी हम इस प्रचारमूलक हो पाएंगे, तभी हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारे शरीर में कमी है, ढीलापन है, जिसके चलते हम कठिनाई हमको होती जीवन में, हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कर करके यदि हम उसको एक एक कर को अलग होते जाएंगे तब हम उससे अलग हो सकते हैं। हमारी भी एक आदत थी, चाय बहुत पीने की आदत थी, बहुत पहले की घटना है।
और घर पर भी बहुत पीते थे और बाहर वहां पीना ही पड़ता था, उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। हमको लगा चाय से कैसे जब तक हम नहीं छोड़ेंगे चाय नहीं, तब तक बाहर भी हमको पीना पड़ेगा, तो हम रोक नहीं सकते हैं। तो हम अचानक छोड़ दिए। अचानक छोड़ने पर बहुत परेशानी होने लगी, तो हम उस बीच में कभी गर्म दूध पी लेते थे उस समय, उस बीच कभी प्रज्ञा पे पी लेते थे, और इसी करते करते उसको हम ओवरकम कर सके। तो वो जो अनुभव अपने जीवन का है कि जब प्रयास किए तो उसे छुटकारा मिली। इसी प्रकार जितनी समस्या हम जो भी हमारे जीवन में है, हम प्रयास करेंगे तब हम दूर पाएंगे। और प्रयास तभी होगा जब हम अपनी ईश्वर प्रतिष्ठा करके तपस्या पूरा करेंगे। और उसके लिए हमको उषाय निचाय मंत्र साधना, चलाए फिराए जप, यथासविस निर्देश, मूर्त का सबको जीवन में उतारना पड़ेगा। हम इसको कर पाएंगे तब वो शक्ति हमको आएगी, हम उसे आगे बढ़ पाएंगे। फिर आगे कहते हैं यामिनी राय की हमारी कंटिन्यूटी क्रमागति बनी नहीं रहती। ठाकुर कहते वह भी कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के ऑब्सेशन के कारण होता है। जो भी हमें है सबका जड़ प्रवृत्ति, ठाकुर कहे हैं कि हमें जो वीकनेस है वो प्रवृत्ति से ही को दूर कर पाएंगे, तभी उससे हम अलग हो सकते हैं। कहते हैं उस ओर आकर्षण अधिक होने से हम कर नहीं पाते। तो जब तक उस आकर्षण को हम दूर नहीं करेंगे तो दूर कैसे कर पाएंगे। तो ठाकुर जो कहे तपस्या करने के लिए, इस तपस्या करेंगे तब वो शक्ति हमको डेवलप होगी, तब उसको उपेक्षा करके उस वीकनेस को अपने से अलग कर पाएंगे, तब हम जो चाहते हैं पाएंगे। आगे हरेंद्र कहते हैं कि जो भी काम करने हम जाते हैं वहां अर्थबल की बहुत आवश्यकता होती है। तो ठाकुर कहते हैं कि अर्थबल भी तभी होगा जब तुम सेवा समर्थना हो, तुम में हो, तब चरित्र में सेवा समर्थना कि दूसरे को हम सेवा कर सके, करके उसको आगे बढ़ाने में, उसको बचाने में, उसको ऊपर उठाने में यदि हम लगे रहेंगे तो हमको उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो भी जो कमी है ऑटोमेटिक पूरा होगा। और जिसका उदाहरण स्वयं ठाकुर जी हैं कि जो कुछ भी लेकर देवघर में नहीं आए थे, और उस 58 वर्ष की अवस्था में जिस समय हम लोग रिटायर हो जाते हैं नौकरी से, उस समय आए, एक सुई भी लेकर नहीं आए, और वहां सब कुछ हो गया। क्यों? वही सेवा देने का, प्रेम देने का। हम लोगों में वही कमी है जो हम लोग सेवा नहीं दे पाते हैं जितना। एक उत्सव के समय कुछ लोगों से अर्घ लेकर मैं देवघर जाता था जमा करने के लिए। एक मेरे रिलेशन थे, वहां भी हमें लेता था, लेकिन कहीं से कुछ आवाज आई जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लेना छोड़ दिए। और कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद, वो स्वयं हमसे टेलीफोन करके बोली कि हमसे आप अर्घ लेना, अर्घ नहीं लेते, कहा नहीं लेते हैं, हमको ले लिया कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा। अब जब भी चाहते हो देती है, बशर्ते कि दीक्षा नहीं लिया, कितनों प्रयास किए हैं अब तक दीक्षित नहीं हो सके हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक अपने से दे रही हैं। और अर्थ में कहता कि यदि केवल अर्थ के लिए हम अर्थ चाहते हैं तो हम सफल नहीं होंगे। वो अर्थ आएगा भी तो टिकेगा नहीं। सब में सेवा समर्थ सेवा हम देंगे तभी हम लोग उसे कहें ना, सेवा पटु बनना है। तो जब तक हम सेवा पटु नहीं होंगे, और सेवा पटु तभी होंगे जब ठाकुर के नीति विधि को अपने जीवन में सम्यक पालन करें। यजन याजन स्मृति स्वस्थैनी सदाचार के साथ साथ उषाय निचाय मंत्र साधना, चलाए फिराए जप, यथा समय इस निर्देश मूर्त का, जो इस निर्देश हम लोगों को अभी मिला है डीपी वर्क के लिए, उसमें भी गौर करते हैं तो लगता है कि हम लोगों में जितनी क्षेत्र में कमी है, जो भी वीकनेस है, उसको ही दूर करने के लिए आचार्य देव निर्देश दिए, अविंदास निर्देश दिए कि हम लोग घर घर जाएंगे, वहां जाकर हर तरह की समस्या हमारे सामने आएगी, आती है, सबका समाधान में प्रयास करना है, सबको सेवा देना है। और उसमें हो सकता है जो हमसे दुश्मनी हो, जिससे संबंध खराब है, उसके यहाँ भी जाना पड़ेगा। वो कुछ बात भी कहेगा तो उसको सहन करना पड़ेगा। तो सहन शक्ति कैसे आएगी? जब तक उस साधना नहीं होगी, जब तक हमारी तपस्या नहीं होगी, तब तो सहने की क्षमता नहीं आएगी। हम सहेंगे नहीं तो पहले ही दिन कार्य बिगड़ जाएगा। तो जितने, इसलिए इस निर्देश, इसके समय जो निर्देश आता है उस समय हम लोग में जो कुछ कमी है वो सब जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं वो भी जानते हैं, और उसी के अनुसार सबको करने के लिए कहा जाता है। हम वैसा कर पाते हैं तो हमारा तो मंगल होता ही है, हमारा जीवन तो सुंदर होता ही है, लेकिन परिवेश का भी सुंदर होता है। अब परिवेश है तभी हम लोग हैं।
ठाकुर कहें ये हम लोग का जीवन जो है जब परस्पर निर्भरशील है, एक दूसरे पर निर्भर है, तो जब तक परिवेश ठीक नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे सुंदर होगा। इसलिए ठाकुर के नीति विधि को जब पालन करेंगे तो हम लोग में जो भी दुर्बलता है, जितनी भी बड़ी दुर्बलता है, वो धीरे धीरे सब साफ हो जाएगी, वो निश्चित है। और सब जानते हैं। इस एक उदाहरण मेरे जीवन का है। हम एक बार गए थे, आचार्य देव नहीं थे उस समय, 2012 में। हमको निवेदन नहीं करना, दूर से मैं प्रणाम करके उठ के मैं लौटना चाहता था। जैसे ही मैं माथा नीचे किया, प्रणाम किया, तो दादा वहां से बोल रहे हैं कि शरीर को ठीक रखना है। हमको लगा कि ऐसा तो कभी नहीं कहे, क्यों कहे, मतलब कुछ है दिक्कत। फिर सोचा जो बाधा है इसलिए ऐसा कह के काट दिए हैं। जब मैं लौटने लगा तो एक दादा बोले आपको बुला रहे हैं। हमको बुलाए, हम गए उनके पास, प्रणाम किए। दादा बोले तो वहां पर एक आदमी खड़े थे, उत्तर प्रदेश के थे, इनको ले जाइए, इनको समझाइए। और हमको लगा ऐसा क्यों हुआ। हम उनको लेके गए, जो कुछ प्रश्न किए, जो हमको लगा तो समझ पाए, हम जवाब दिए, अब प्रणाम करके लौट गए। उसमें जो इनका इशारा था उसको हम नहीं समझ पाए, चले आए, उसी जैसे रास्ते से रहने लगे। 12-13 बीता, बहुत संकट आया, दूर होता गया। 14 में आकर हमको शुगर और जॉन्डिस सीवियर एक साथ हो गया। शुगर में था कंप्लीट खूब चलना, जॉन्डिस था कंप्लीट बेड रेस्ट, एक दूसरे का विरोधी, अर्थात कि आपको टिकट कट रहा जाइए। फिर उसी में एक दादा गए थे देवघर, उनसे बात भी कहे, जब देवघर में हम निवेदन कर दादा से हम ऐसे दिक्कत हो गई है, बीमार हैं, तो निवेदन किए तो कहे त्रिपाली पीने के लिए। त्रिपाली हम पिए, हम ठीक हो गए। उसके बाद 14 की घटना है। 14 के लास्ट में हम जब गए तो दवा बंद हो गई यहाँ का, वो सब दवा, तो वो बेचैन हो गए। हमसे कहे अमुक डॉक्टर से दिखा लीजिए, सुपर विश्वास से, अमुक दवा से यकृत सुधार लेकर खाइए रेगुलर। वो जब खाए तो दोनों की दवा बंद हो गई। उसके बाद जनवरी 15 में हमको दायित्व मिला, 9 जनवरी को। उसके बाद एक सत्संग में हम गए, तो वहां जो खड़ा हुए कुछ ठाकुर की चर्चा करने के लिए, तो उस समय हम फ्लैश किया कि आचार्य देव जो कहे थे इनको समझाइए, उस बात को हम नहीं समझे। वो कहे थे याजन कीजिए, याजन शब्द नहीं बोले, याजन करा दिए। हम सब कुछ करते थे उस समय, लेकिन याजन नहीं करते थे, लोगों से चर्चा नहीं करते थे और नियम करते थे। तो वो तो सब जानते हैं कि हम लोग कहाँ चुप कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, तो वही हमको करने के लिए कहे। यदि मैं वह करता तो जो बीमारी आई, जितना संकट आया, वो नहीं आता। इसलिए उनका जो निर्देश होता है हम लोगों को इसीलिए पालनी है, क्योंकि सब हम लोग के बारे में जानते हैं। हमारे को जो भी कमजोरी है, दुर्बलता है, वो सब जानते हैं। हम लोग जो सोचते हैं वो भी जानते हैं, अच्छा बेजाय तदरूप हम लोग को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हम सब लोग ठाकुर के नियमों को पालन करते हुए और इस पथ पर चलेंगे तो हम निश्चित, हम सब लोग सफल होंगे। हम सब लोग परिवेश में चल करके इस बात को फैलावें, जिससे कि हम लोग भी अपने को सुंदर बना सके, परिवेश को भी जो हम चाहते हैं उसके बिकने से अलग कर सके, जो उनके चलते हम लोग का जीवन सुंदर, उनका सुंदर हो। यही वाणी को विराम देता हूँ। हमसे जो कुछ त्रुटि हुई होगी इसको क्षमा करेंगे। जय गुरु। मैं जो समझा मैं बोल सका। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना आप, और आप अपने अनुभूति की बात बहुत सारा बोले, रिलेटेड जो है बहुत सुंदर लगा दादा। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। ये पॉइंट पर जो आप जरा स्ट्रेस देंगे दादा, यहाँ के इष्ट कार्य में जो बाधा उत्पन्न करे उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पकड़ पकड़ कर चरित्र की त्रुटियों को दूर करना होता है, माया करके उनके पाल कर नहीं रखना चाहिए। दादा इस पॉइंट को क्लियर करेंगे दादा? जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का आलोचना में बहुत सुंदर रूप से सूरजदा पाठ किए, तो सूरजदा को हमारी तो सबके तरफ से मैं ऑलवेज शुभेच्छा, अभिनंदन, धन्यवाद प्रदान करूंगा। और विजयदा अभी सोमनाथ दा नहीं है, तो विजयदा और सोमनाथ दा जब भी दोनों का बैकअप है और अच्छी तरह से आज परिचालना कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद अर्पण करूंगा। मेरे से पहले रमापत दा, हमारा मनोरंजन दा और आदरणीय हम अनिल कुमार सिंह दा, जो ठाकुर जी का स्वप्रतिनिधि जो आलोचना रखे हैं विषय वस्तु के ऊपर,
अ, इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा, जैसे श्री श्री ठाकुर जी। विजेता, मेरा आवाज़ आ रहा है? जी दादा, आ रहा है। इसमें श्री श्री ठाकुर जी के जो क्वेश्चन था, तो उसका निराकरण जो ठाकुर जी प्रायश्चित के बारे में बोल रहे हैं ना, जो एक व्यक्ति जो बोल रहे हैं जे ढीलापन प्रवृत्ति दूर करने के लिए प्रायश्चित करने का प्रस्ताव रखा। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी के पास रखने के बाद श्री श्री ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, करना अच्छा है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, करना अच्छा है। ये प्रसंग में, प्रायश्चित के पश्चिम में श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए हैं बहुत बार। और आज जो विषय वस्तु है वही थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है। तो जो लिखा हुआ है आप अंडरलाइन करके पढ़ोगे, देन धीरे धीरे समझ में आएगा। जो बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये बातें है 21/12/1941 का मैं कर रहा हूँ, पुराना बातें। तो उसमें भी वही बात था, एक व्यक्ति बहुत सारा खराब काम करके श्री श्री ठाकुर जी के पास आया, तो श्री श्री ठाकुर जी शिशु प्रजाव्रत उसको रिकमेंड किए थे। तब 4 दिन हुआ था। तो इतना प्रायश्चित की धारा को कठोर किए थे श्री श्री ठाकुर जी, उसको पानी भी नहीं दिया जा रहा था। तो एक गिलास पानी पीने के बाद उसको ठाकुर जी केष्टदा जब पूछे उनको, जी ठाकुर जी को, जी ये व्रत प्रायश्चित आदि का जो अमोघ प्रभाव है, उसका आ, बिना किए बिना समझ नहीं सकते हैं। कोई प्रायश्चित किया है, वो चावल और दाल डाल के हविषण किया, उसका तो प्रभाव शरीर के ऊपर है। मनोजगत के में जो प्रायश्चित ठाकुर जी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे, श्री श्री ठाकुर जी केष्टदा को उस दिन बोल रहे थे। मैं इसको ओडिया में डाला था, उसमें हिंदी भी किया हूँ, आप ग्रुप में डाल दूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो ऋषियों जो विधि दिए हैं, उसका विधि का मूल जो होता है, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जजन जजन इष्टभूति सदाचार सुस्तैनी अच्छी तरह से पालन करना, ये है प्रायश्चित। और उसी से करने से क्या होगा ना, प्रभु के प्रति व सदगुरु के प्रति श्रद्धा आएगा, मनुष्य आत्मविश्लेषण करेगा। मनुष्य आकृष्ट होने से श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मेन प्रायश्चित ठाकुर जी बोलते हैं, यदि मनुष्य जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठाकुर जी बोल रहे हैं, देखिए हमारे ऋषियों ने क्या देकर गए हैं, जीवन गठन का ऐसा विज्ञान और कहीं मिलेगा नहीं। आप लोग ने जिन परिवार में जजन जाजन इष्टभूति सदाचार चालू कर दिए हैं, ध्यान से देखिए, पाएंगे उनके एक विशेषता उभर आई है। उनके अंदर जो इंस्टिंक्ट विशेष सब गुण है, वो उभर होके आता है। उसको प्रवृत्ति को समर्थ प्रवृत्ति को नियंत्रण करने के तब आएगा जब मनुष्य सद्गुण का उभर होके आएगा, नहीं तो नहीं करेगा, विवेक शक्ति जागेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे प्रतिदिन मनुष्य ये गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, फिर भी जजन जाजन इष्टवृत्ति करने से क्या होगा, डेली इष्टवृत्ति करके चोरी करने के लिए जा रहा है, बट एक दिन ऐसा आएगा, उसको लगेगा, जे मेरे को याद है 2002, ये सब मेरे को ईयर इसलिए याद रहता है क्योंकि उसी साल सब हम ग्रेजुएशन 2001 में कंप्लीट किया। 2002 में हम भुवनेश्वर आए। एक भुवनेश्वर का व्यक्ति बानीभर में मुझे बोला, मैं तो सोचते नहीं 99 में लिया, जो मैं लेने के बाद फिर भी नॉनवेज खा रहा हूँ। मैं उस दिन हंसा था जोर से। मैं बोला, तुम एक काम कर सकते हो मेरा बात ना, क्या ना, मेरा दोस्त है तो सेम ईयर डेट ऑफ बर्थ जन्म लिए हैं, तो मैं तो उसको एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। बोला, तुम जो भी खाते हो तुम अर्पण करके खाओ। तो फिर जो मुझे वही नेगेटिव क्वेश्चन किया, क्या ये जो खा रहा हूँ उसको भी अर्पण करूँ? मैं बोला, एक ही शब्दों में बोला, जो भी खा रहे हो तुम अर्पण करके खाओ। तो देखा गया, जब अर्पण कर रहा था तो उसका विवेक बात दिया, मतलब जो भी खाओ तुम अर्पण करके खाओ। धीरे 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 मैं देखा हूँ 2-3 महीने के बाद ना,
वो अर्पण करना बंद किया था जिस दिन वो खा रहा था। मैं उसको स्ट्रिक्ट लाइन दिया था, नहीं अर्पण करके खाना है, जो भी खा रहे हो। तो एक दिन आया, वो अभी बरहमपुर में बैंक मैनेजर है। 2003 में, उसी 2-3 महीने के अंदर वो बोला, जे दादा मेरे से नहीं हो रहा है अर्पण करना। बोले क्यों? ना ये यहाँ पर आसक्ति है, वहां पर नहीं देने से भी कष्ट होता है। मतलब एक को जोर कर, जे अर्पण कर। यही बातें बोल रहे हैं ना ठाकुर जी, जे तुम करते करते गलत भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो। तो एक दिन ऐसा पाला आएगा, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, वर्णाश्रम, उपयुक्त सवर्ण व असवर्ण अनुलोम विवाह, उपनयन ग्रहण, दशवती संस्कारों के अन्य संस्कारों को भी यथायथ रूप से चालू कर सके तो देखोगे देखते देखते सब बदल जाएगा। प्रायश्चित का अर्थ होता है वर्णाश्रम को पालन करना। प्रायश्चित का अर्थ होता है सवर्ण अनुलोम विवाह करना। प्रायश्चित का अर्थ होता है गुरु ग्रहण करना, 12 साल उपनयन। प्रायश्चित का अर्थ होता है मनुष्य संस्कार, जैसे इष्ट कृष्टि ऐतिह्य को, परंपरा को मानना। ये केष्टदा को 1941 में बोले थे। आज के विषय वस्तु में आते हैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये आत्मविश्लेषण आएगा। कल मैं मुरलीधर दा जो दिवस में है ठाकुर जी का कर्मी, तो उनसे बात कर रहा था इसी संबंध में, जे कैसे होगा ये सब चीज ना। मैं बोल रहा हूँ जे एकानुरक्ति, क्रमागति, तीव्रता। जीवन में तुम सौंदर्य आनंद लेना चाहते हो, प्रायश्चित करना चाहते हो, तो एकानुरक्ति होना पड़ेगा। और सेकंड जो चीज है वो बहुत लोग के जीवन में, मेरा जीवन में भी नहीं होता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कंटिन्यूटी। जो जामिनी दा का अभी परिवार ये पलावा में रहते हैं, जामिनी दा का परिवार, तो जो क्वेश्चन आज किए हैं तो उनको मैं भेजूंगा, उनका परिवार को, ये ठाकुर जी को पूछे जा रहे हैं जी कंटिन्यूटी। हम ये सब चीज करने के लिए तो कंटिन्यूटी चाहिए। जो अभी विजय दा बोल रहे थे उसका एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सहज भाव है। इष्ट कार्य में जो बाधा उत्पन्न करे उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसको हानि मत पहुंचाना नहीं। इष्ट कार्य में जो बाधा सृष्टि करता है वो बाधा को अतिक्रम करना है। जो बाधा सृष्टि करता है उसको अतिक्रम करना ही हमारा काम है। मुझे सुजग को एक जगह में कुछ बोले जे यहाँ पर नहीं करेंगे। मैं एक गोयल साहब है यहाँ पर गणपति टेम्पल के पास रहते हैं, ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिए। एक मिश्रा जी रहते हैं, ठाकुर जी का दीक्षा लिए। बोले तुम ईश्वर का संतान हो ना? हाँ हम लोग है, तो ईश्वर का कर्म कर्म चलो। बहुत सारे लोग बाधा दिए, तो वो दोनों को लेके गया, जाके एक जगह में एडवांस दिया। जो फर्स्ट सत्संग हुआ था पलावा में देखे होंगे, उसमें कोई गुरु भाई नहीं गए थे मेरे साथ। जो बाधा दिए मैं इसको घृणा भी नहीं किया, उनको अमंगल भी नहीं किया। ठाकुर जी बोल रहे तुम उभर के जाओगे, तुम उसमें रुक नहीं जाओगे। अरे मेरे साथ तो कोई नहीं है और कैसे होगा। बट भूल जाता हूं जे ईश्वर का संतान सब है। एक व्यक्ति वहीं पे क्लब हाउस में 1200 रुपया दिया था बड़ा पाव के लिए, मिश्रा दा जो है, ठीक है। तो बोले मैं तो दारू पीता हूँ। दारू तो सत्संग में अलाउ नहीं है, एक नाली पानी कर सकते हो, लाल पानी। देखो शब्द क्या है। उस दिन देखोगे फास्ट सत्संग में रेड कलर का शरबत हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन एडवाइस। वो भी फंडिंग भी किया था। ये होता है जब बाधा सृष्टि करता है कोई व्यक्ति, तो ईश्वर के साथ आप जब जुड़ते रहते हो कंटिन्यूटी में, आपका सौंदर्य, सार्थकता, सक्सेस का एक ही मंत्र है, कंटिन्यूटी। मैं एक चीज बोलूंगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं व्याकुल होकर केष्टदा को कंटिन्यूटी कैसे आएगा? केष्टदा को पूछ रहे 1942 में, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे एक व्यक्ति मनुष्य जी में कंटिन्यूटी करने के लिए स्मरणि खाता करना चाहिए। विजेता मेरा आवाज आ रहा है? जी दादा आ रहा है। स्मरणि खाता करना चाहिए व्याकुल होके। कितना लोग हम स्मरणि खाता किए? किए नहीं, तो कंटिन्यूटी कैसे आएगा? मेरा जीवन में मेरा कंटिन्यूटी आने का कारण ही स्मरणि खाता। मैं जब स्टार्ट करता था बहुत लोग को बोल के स्मरणि खाता स्टार्ट करवाया था। मैं पहले ज्योत्सना माँ को समझाया था जे स्मरणि खाता आप करिए। स्मरणि खाता करने से कंटिन्यूटी कैसे आएगा? श्री ठाकुर जी बोल रहे जे
यहाँ पर जो बातें लिखा है ना, इष्ट कर्म को जो बाधा उत्पन्न करता है उसको कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त करना मतलब उसको हत्या नहीं करना चाहिए, उसको उभर के आना चाहिए। केरला में साइक्लोन है और परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव बोले हैं ऐसा है कि जगह में तुम सत्संग करना जिसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब लोग आएंगे। 10 लोग आके बोले तुम क्लब हाउस में शशिकांत चले जाओ क्योंकि साइक्लोन है। नहीं, बाधा मतलब उसके ऊपर तारपोलिन डाल के मजबूत करके, एक बार डाले वो पूरा तोड़ दिया। मुझे दीप्तिमान दा बोल रहे थे ना, तो तुमको तोड़ नहीं पाएगा कोई, तोड़ नहीं पाएगा तुमको। फिर दोबारा बनाया। ये देवराज बोले तू क्या करे अभी? मुगल नहीं, ईश्वर को काम करना है तो इंडिविजुअली करना होता है। तो यहाँ पर जो बातें है, जिस सारे बाधा को अब आप अतिक्रम करोगे, सारे बाधे को, जितना भी पानी आए जो भी कुछ आए, आप इष्टों को प्रतिष्ठा करना, ये मूल लक्ष्य होना चाहिए इंडिविजुअली। ये जब होगा तुम्हारा अंतर रणहुंकार कर देगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जो सारे कॉम्प्लेक्स को ओबेस को अभिभूत करना। मैं कल मुरलीधर को दाय को बोल रहा था, मतलब कंटिन्यूटी लाने के लिए हमारा कौन सा चीज कंटिन्यूटी है आप बताइए। वो ज्वाइन किए होंगे, मेरा कितना कंटिन्यूटी है मैं बता पाऊंगा, कितना साल से है मैं बता पाऊंगा। क्योंकि ये जो बातें बोल रहा हूँ, ये आज प्रज्ञा को बोला था मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, कल रात परसों भी लेट हुआ, ये हुआ, बट जो ठाकुर जी बोले ना, ठाकुर जी का इच्छा क्या है ना, ब्राह्म मुहूर्त का क्लबिंग करना, ब्राह्म मुहूर्त में उठ के इष्टभूति देना। नहीं होता है, परम पूज्य पद और रिलैक्स किए, 30 मिनट से पहले इष्टभूति देना। और रिलैक्स क्या किए पूज्यपाद अविंदा, सूर्योदय से पहले करो। इतना रिलैक्स जनरेशन 5th जनरेशन में दे दिए, फिर भी सूर्योदय पहले इष्टभूति कितना लोग करते हैं? हार्डली 2%, उससे ज्यादा नहीं होगा। डेली 5 साल 10 साल बोलेगा मैं एक दिन भी सूर्योदय उदय के बाद नहीं दिया हूं, इस टाइप का व्यक्ति तो कितना मिलेंगे? 2% भी नहीं मिलेंगे। बोलेगा नहीं एक दिन हो गया था, ऐसा नहीं, एक दिन भी नहीं, कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा। ये नाम ध्यान करना, प्रार्थना से पहले स्नान करने से बेटर है। मैं कल बोल रहा था, ये अभी एक प्रैक्टिस मुझे 22 साल का व्यक्ति जाजन किया, जे तुम फूल चंदन नहीं देते हो, जो परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव देते हैं? बोला नहीं ना, क्यों नहीं देते हो आप? फिर अब आचार्य देव को क्या दर्शन किए? दर्शन मतलब दृश्यमान होना, वो जैसे करते हैं उसको कॉपी करना, चरित्र में लाना। फिर अभी कुछ दिन से पहले मैं जब फूल चंदन और भोग अगरबत्ती देके प्रार्थना करना शुरू किया तो देखा ऐसे भी तो स्नान करके करता था, बट इसको नहीं करता था। अभी करने के बाद घर पे एक वातावरण अलग है, माहौल अलग है, दिव्यता एक अलग है। मैं कभी अभी आलस्य में कभी देखे नहीं होंगे मुझे, 4 साल से बातें करते करते मुझे नींद आ रहा है, कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये सब परस्त में कर चुका हूँ। जब मैं कंटिन्यूटी में लाया, डायरी में लिखा कि आज कितना बजे इष्टभूति दिया, आज कितना बजे प्रार्थना किया, ये जो है जे प्रणाम तर्पण इष्टभूति जिस दिन देता हूँ उस दिन 2 गुरु भाई के घर पे जाके दे के आ रहा हूँ। नहीं दादा मैं आज समर्थ नहीं हूं, मैं जीपे कर देता हूँ, ऐसा नहीं हुआ है मेरा। करहस्त करना, ये कंटिन्यूटी जब दिन दिन में करोगे, तर्पण एक दिन भूला नहीं मैं। ट्रेन में जाए, जब ट्रेन में जाते हो तो बोलते हैं ना ऊपर बैठ के थोड़ा सा इष्टभूति कर देना, सबको बोलते हो, बट तर्पण में क्यों कॉम्प्रोमाइज? थालकुड़ी खाने में क्यों कॉम्प्रोमाइज? दादा मैं तो तर्पण पात्र नहीं लाया, मैं तो थालकुड़ी बट्टिका नहीं लिया। हम लोग जो टूर करते हैं, कहीं पे जाते हैं, घर जाते हैं, तो मेरा पत्नी मुझे ये सब चीज लिए कि नहीं, घर ऑफिस जाते हैं एक दिन सदाचार बॉटल बिना कैरी हो रहा है क्या? हो रहा है तो उसका व्यवस्था एक लैपटॉप बैग में रहेगा कि ऑफिस में रहेगा? ये हर चीज हर दिन का जो बातें, अभी टाइम हो चुका है, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा। जे शवासन, थालकुड़ी पत्ता खाना और गुरुजन को प्रणाम करना, दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा। इसको कंटिन्यूटी में लाना है, 5 साल 7 साल 10 साल, फिर 20 साल में करने से एक पीढ़ी में होगा, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी में, फोर्थ पीढ़ी में डीएनए में आएगा। डीएनए में तब आएगा जब आप खाना खा रहे हो, हाथ धोने के लिए भूल नहीं रहे हो अभी ना, दैट मीन डीएनए में आ गया। तो ये सब चीज में मैं चाहता हूं मेरा मृत्यु तक मैं फर्स्ट पीढ़ी में लेके आ जाओ। इतना बोल के
मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा। और स्मरणीय खाता ठाकुर जी खुद बोले हैं, वो क्या है मैं एक बार बोल देता हूँ। ठाकुर जी बोले हैं कि डायरी मेंटेन करो, उसमें जो है हम क्या क्या प्रण किए हैं, क्या क्या करना है, वो हम किए कि नहीं वो लिखना है, टिक लगाना है। यस आज किए, आज नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं स्मरणीय खाता मेंटेन करना। बहुत स्मरणीय सुंदर खाता, स्मरणीय खाता। हाँ स्मरणीय खाता। तो आज के ये आलोचना यही समाप्त करते हैं दादा। सभी दादा माँ से अनुरोध है कि